हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, राम राम, जय हिंद। और वीडियो वही देखना है जिसको लास्ट तक मतलब सिलेक्शन तक टिकना है, जिसको यूपी पुलिस में। तो मैं यूपी पुलिस आज मॉक का एनालिसिस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज का मतलब कि स्कोर भी अच्छा था और पेपर भी अच्छा था। तो कितना स्कोर आज का होना चाहिए और कितना सेफ स्कोर है, तो पूरी बात करेंगे। चारों सब्जेक्ट का एनालिसिस करेंगे, कैसे कैसे मतलब मैंने किया और कितना स्कोर आप लोगों का भी होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा रीजनिंग की। तो रीजनिंग तो आसान थी, उसमें एक दो क्वेश्चन, आज सीरीज के क्वेश्चन ज़्यादा थे तो सीरीज में लग रहा था कि अच्छे हैं, लेकिन जब करोगे तो नॉर्मल हो जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और मेरे 4 क्वेश्चन गलत हैं, 46 सही हैं। तो 50 में तो इतना स्कोर ठीक है, अगर 45 के आसपास भी है तो सही है। अगर 40 प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं रीजनिंग में। अगर 40 से कम है तो थोड़ा दिक्कत है। बाकी अगर 40 के बहुत पास में हो या 40 प्लस हो गई है रीजनिंग तो दिक्कत नहीं, बस प्रैक्टिस करते रहो। सिलेबस की ज़रूरत नहीं है कि सिलेबस पढ़ना है, बस प्रैक्टिस करनी है। तो रीजनिंग तो मैंने बता दिया कि मेरे 46 से हैं, 4 गलत हैं, जो कि एक अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है। अब बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में मेरे आज 29 सही हैं, पिछले मॉक में 26 सही थे, आज 29 सही हैं। और मेरे 8 गलत हैं क्वेश्चन, और टोटल 37 क्वेश्चन थे तो 29 सही हैं, जो कि थोड़ा ठीक, मतलब अभी मान लो समय है तो ठीक स्कोर है, उतना भी ख़राब नहीं है। अगर मान लो हिंदी में 32 होता स्कोर तो शायद और मतलब अच्छा स्कोर और हो जाता। लेकिन आज का जिस हिसाब से रैंक है और परसेंटाइल दिखा रहा है, उस हिसाब से हमें लगता है कि आज का मॉक हार्ड था, मतलब आसान नहीं था। पिछले मॉक से तो हार्ड था, ये तो मानना होगा, क्योंकि परसेंटाइल बहुत अच्छी है। तो हिंदी में मेरे 29 से ही 8 गलत, जो कि कोई दिक्कत नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन अभी कम है और अभी टाइम भी बहुत है। और मैं अभी मतलब वर्णमाला और संधि मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। मैं सीरियल से चल रहा हूँ, किताब के साथ में प्रैक्टिस अच्छे से करते हुए। और नवीन सर की 20 क्लासें वो देख रहा हूँ अभी। मतलब वो आप लोगों की मैंने बताया था कि हिंदी नवीन सर के जो 20 क्लासें यूपी पुलिस के कराई थी, वो ज़रूर करना और शुरू से आराम से करते चलो भाई, बहुत टाइम है। तो हिंदी में मेरा स्कोर ठीक है, एक दो क्वेश्चन और हो जाता तो अच्छा और हो जाता। तो अब बात करते हैं मैथ की। तो आज की मैथ बहुत अच्छी थी, मतलब हार्ड थी आज की। और थोड़ा एडवांस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा थे, मतलब 2-3 क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन के थे वो थे, मतलब हार्ड थे आज। तो और ऊपर से मुझे रीजनिंग में टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था, इसलिए मैथ में मैंने तुक्का फिर आ लगाया, क्योंकि मैथ के लिए मुझे टाइम कम पड़ गया था। तो पिछले भी मॉक में कम पड़ा था, इसमें भी, क्योंकि रीजनिंग में मैंने 1 घंटा 5 मिनट लिया था पूरा समय, जो कि बहुत ज़्यादा समय है। रीजनिंग 1 घंटे के अंदर करना होगा, 50 से 55 मिनट में, लेकिन मुझसे ज़्यादा हो रहे, अभी टाइम ले रहा हूँ लेकिन आ जाएगा अभी समय। तो मैथ बहुत अच्छी थी, मतलब हार्ड कहेंगे आज। और अगर 15 से 20 के बीच में स्कोर है तो ठीक है, अभी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, आराम से हो जाए। जिसका जिन जिन लोगों का 20 प्लस है उनका तो मान लो बहुत अच्छा स्कोर हो गया है। अगर 20 के करीब में हो आसपास, जैसे मेरा 18 सही है और 7 क्वेश्चन गलत हैं, तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो दो क्वेश्चन और हो जाते तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाए, जिस हिसाब से मैथ आज की थी। तो आप लोग बताना कि कितना स्कोर हुआ। वैसे आज की हार्ड थी, इसलिए परसेंटाइल सभी का कम हुआ होगा, और जिनका अच्छा स्कोर हो उनका बढ़ा होगा। और बात करें आज जीएस की, तो हो सकता है जीएस आप लोगों की कम गई होगी, या फिर जिन लोगों ने दिल्ली पुलिस की तैयारी की होगी तो उनकी जीएस बहुत अच्छी आज की लगी होगी, बहुत आसान लगी होगी, जैसे मेरी। क्योंकि जो क्वेश्चन टीसीएस बेस्ड, आज के टीसीएस जैसे ही क्वेश्चन थे नॉर्मली, और सारे प्रीवियस ईयर थे, कोई मतलब अच्छा क्वेश्चन नया नहीं था। और 3-4 क्वेश्चन करंट के हटा दो तो टीसीएस के सारे क्वेश्चन थे, जो कि आराम से बहुत इजीली हो रहे थे। तो जो भाई, हो सकता है जो सिर्फ यूपी पुलिस तैयारी करे उनको लगा हो कि मतलब वो कमेंट करेंगे इतना स्कोर जीएस में नहीं हो सकता, उनको बता दें आज की जीएस हम, जो लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे थे, जिनका एग्जाम हो मतलब दे चुके, जो उनसे पूछना तो आज वो यही कहेंगे कि जीएस बहुत ईजी थी। तो जैसे मैं क्वेश्चन भी मतलब पहले लगा कि मतलब जीएस इतनी हार्ड, मतलब आसान थी, मतलब सभी की हुई क्या इतनी। तो मैंने एनालिसिस देखा तो हमें लगा कि जीएस हो सकता हो, तुक्के मेरे ज़्यादा लग गए हो, लेकिन जब क्वेश्चन देखा तो सारे आसान क्वेश्चन थे। तो मतलब कि जीएस जो
दिल्ली पुलिस तैयारी नहीं कर रहे थे बच्चे, उनको हो सकता है कठिन लगे। जो कर रहे थे दिल्ली पुलिस, उनको पूरी आसान लगी, कोई भी क्वेश्चन उन्हें हार्ड नहीं लगा होगा। जैसे मैं बात करूं, करंट के 2 से 3 क्वेश्चन थे। जैसे आज के मॉक में था, एससीओ की बैठक 2027 में कहाँ होगी। तो ये अब मैंने सब पढ़ रखा है, 2000 जनवरी 2025 से लेकर 2000 दिसंबर के। अब भी मैं करंट डेली पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये अभी लेखपाल और पुलिस में अभी काम आएगी। तो मैं करंट का भी बता दूंगा बाद में। पहले जैसे एक क्वेश्चन था यही, एससीओ की बैठक वो पाकिस्तान में हुई थी। 27 में पाकिस्तान में होगी, और 26 में किर्गिस्तान में होगी बिश्केक में, और 25 में जो चाइना में हुई थी। और जैसे एक क्वेश्चन और था, हाँ इंडेक्स वाला था शांति का, तो 115, खुशहाली का 118, सतर्क का लंच जो था वो 2025 में भारत की रैंक वो थी 130, फुटबॉल में 133। और सारे लगभग मैंने सब नोट्स बने हैं। तो जो बच्चे मतलब दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे थे उनको बहुत आसान लगी। और जीएस, जैसे यूपी के पहले सीएम किसी को नहीं पता, 20% पोल। जैसे कॉर्नवालिस की वो जमींदारी प्रथा पता ही नहीं, 1793 की। वो आर्ट मैकंजी थी उनकी महलवाड़ी प्रथा थी। रीड और मुनरो ने की थी रैयतवाड़ी प्रथा। ये सारे एक सीरीज से थे। और किताबें जो किरण बेदी की थी, वो पहली महिला आईपीएस, उनकी किताब थी फियर गवर्नेंस। वो भी सभी में मतलब पोल इतना हार्ड जैसे लग रहा कि क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, लेकिन पोल जो था 20 से 25% सभी क्वेश्चनों में था। तो इसका मतलब जो बच्चे दिल्ली पुलिस तैयारी नहीं की उन्हीं को हार्ड लगी होगी जीएस, बाकी किसी को नहीं। तो बाकी अगर कोई दिक्कत हो, चारों सब्जेक्ट एनालिसिस मैंने कर दिया है कि जीएस भी आसान थी, मैथ हार्ड कहेंगे, रीजनिंग आसान है, हिंदी भी ठीक है, एवरेज थी। और अगर 30 के आसपास हिंदी में थे तो मान लो कोई दिक्कत नहीं। और मेरी रैंक जब मैंने दिया था मॉक, तो रैंक 2 थी, और जो कि बहुत अच्छी, मतलब परसेंटाइल अभी भी 99% है। तो आप लोगों को बताना है कितना स्कोर हुआ है। आप लोगों का कौन से सब्जेक्ट में स्कोर कम है तो सब्जेक्ट वाइज बताना, मैं कमेंट में रिप्लाई दूंगा उसका। और कौन सा सब्जेक्ट आपको हार्ड लगा आपके अनुसार। वैसे मैथ के हमें हमें लगता है सिर्फ मैथ आपको लगी होगी, बाकी हिंदी, रीजनिंग और जीएस अगर पढ़ रहे होगे तो आराम से कर दोगे। जैसे एशियाई खेल भारत में कब कब हुए, तो 1951, 1982 में हुए। अब ये भी मैंने देखा तो उसमें 20% पोल, मतलब जो लोग टीसीएस के जीएस नहीं पता, मतलब उनको नहीं अभी वो उतना पता है। जैसे हम लोगों ने, नवीन सर ने पढ़ाया है कि 1951 में भारत में पहली बार एशियाई खेल हुए, जिसमें भारत ने 51 पदक जीते, जिसमें 15 गोल्ड, 16 ब्रॉन्ज थे, 16 सिल्वर थे और 20 ब्रॉन्ज थे। और जापान की फर्स्ट रैंक थी और भारत की सेकंड रैंक थी। तो ये सब मतलब नवीन सर ने यहाँ तक पढ़ाया, डीप तक। जैसे 44वां संविधान संशोधन, संपत्ति का अधिकार जो कानूनी अधिकार बना दिए गए, यही दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन था किस आर्टिकल में रखा गया है। तो 300A में आज 44 यही संविधान संशोधन आज का पूछा था। तो नॉर्मली जिन लोगों ने दिल्ली पुलिस की तैयारी की हो बहुत अच्छे से, उनको तो एकदम आसान लगी होगी। और जैसे काल बेलिया था राजस्थान में, राजस्थान का है, कब उसमें शामिल हुआ, अमूर्त विशारद में, तो 2010 में शामिल हुआ। उसके साथ छऊ भी शामिल हुआ था। तो नवीन सर ने बहुत डिटेल के साथ सभी सभी अमूर्त विशारद जो थे उनको बताया कि सन में, जैसे काल बेलिया से संबंधित है गुलाबो सपेरिया, जिसे पद्मश्री 2016 में मिला था। तो नवीन सर ने बहुत डीपली पढ़ा है। तो इनकी एक सीरीज उठाओ, नायक सीरीज उठाओ आराम से और उसको पढ़ो, अभी समय है। और जीएस भी नायक सीरीज प्रैक्टिस करो, हिंदी भी नवीन सर से, दोनों नवीन सर से पढ़ते चलो, मैथ प्रैक्टिस करते जाओ दीपक भाटी सर से, और रीजनिंग भी प्रैक्टिस, आराम से अच्छा स्कोर होगा। बाकी कोई अगर दिक्कत हो चारों सब्जेक्ट में तो बताना। और आप लोगों का स्कोर कितना हुआ ये बताना। हमारा जो टोटल स्कोर है आज का पिछले मार्क्स से बहुत अच्छा है, और मेरा स्कोर 352 है और 400 में। तो आप लोग बताना कितना स्कोर आप लोगों का हुआ, कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत आई। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।